प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेताओं की लंबी कतार। टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस और बीजेपी से नेताओं ने कर दी बड़ी बगावत। एमपी में बागी नेताओं की धमक बरकरार, कांग्रेस और बीजेपी का करेंगे बंटाधार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी सरकार बचाने के लिए लड़ रही तो कांग्रेस वापसी के लिए लड़ रही है। कुछ को दूसरी पार्टी से टिकट भी मिल गई है तो किसी को दूसरी पार्टी में टिकट मिलने की उम्मीद है। उन नेताओं की कतार लंबी है जो टिकट बंटवारे के बाद बागी हो गए। हालांकि चुनाव में जनता के बीच जाने से पहले पार्टियों के भीतर ही लड़ना पड़ता है, वो भी टिकट बंटवारे को लेकर। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के खिलाफ बगावत करना राजनीति में नया नहीं है। जिसे टिकट नहीं मिलता उसमें से बहुत से ऐसे नेता होते हैं या तो पार्टी छोड़ देते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव में उतर जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों में बगावत शुरू हो गई। इसमें से कुछ को दूसरी पार्टियों से टिकट भी मिल गई तो किसी को दूसरी पार्टी में टिकट मिलने की उम्मीद है। टिकट बंटवारे के बाद बागी हो जाने में शुमार पहले नंबर पर ममता मीणा हैं। ममता मीणा गुना की चचोरा सीट से बीजेपी विधायक थी। टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। दूसरे नंबर पर रक्षपाल सिंह आते हैं। रक्षपाल भिंड विधानसभा से टिकट मिलने के लालच में बीजेपी छोड़ बहुजन समाज पार्टी में चले गए हैं। तीसरे नंबर पर रसल सिंह हैं। रसल सिंह बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। भिंड जिले की लाहर सीट से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। अगला नंबर केदार कंसाना का आता है। कंसाना कांग्रेस पार्टी से ग्वालियर दक्षिण सीट से टिकट नहीं मिलने पर नाराज हैं। पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक कुछ तय नहीं किया है। पांचवें नंबर पर विवेक यादव हैं। उज्जैन उत्तर से कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए हैं। माना जा रहा है कि अगर टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है छाताभुज तोमर का। छाताभुज तोमर कांग्रेस से जुड़े हैं। शाजापुर की काला पीपल विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। सातवें नंबर पर घोईराम पटेल हैं। घोईराम पटेल छतरपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। राजनगर से टिकट मांग रहे थे। नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ बीएसपी में शामिल हो गए। वही कांग्रेस से जुड़े राजेश शर्मा सेवा दल के अध्यक्ष भी थे। बिजावर सीट से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। बागी नेताओं की कतार में राजेंद्र भारती भी हैं। भारती दतिया विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन जल्द ही छोड़ सकते हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। दरअसल टिकट न मिलने से नाराज नेताओं की कतार लंबी है। एक ही पार्टी एक ही विधानसभा सीट से कई दावेदार होते हैं। एक जो मौजूदा विधायक होता है, एक वो जो किसी कारणवश कभी टिकट कट जाने की भरपाई कर रहा होता है, और एक वो नेता जिसकी पहली बार अभी अभी हवा चली है। लेकिन इस बगावत की हवा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश की राजनीति में जो दल बदल का खेल चल रहा है, इससे पार्टी को नुकसान तो होगा ही होगा। दूसरा, उन नेताओं की साख भी दांव पर लगी है जिन नेताओं ने दल बदल के खेल में हिस्सा लिया और इस खेल को खेला। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जनता जाग रही है। इस खेल को जनता बखूबी समझ रही है। इस दल बदल के खेल को कांग्रेस और बीजेपी को आने वाले कुछ विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, ऐसा राजनीतिक जानकार कहते हैं।